नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं भाई, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ये भी आपको कमेंट करके बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी अभी कितनी हो गई है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, कांस्टेबल की और जेल प्रहरी के एग्ज़ाम की, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई जो आपकी क्लासेस चल रही थी एमपीजीके की, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस को। आज कौन से नंबर की क्लास है? तो आज है क्लास नंबर 7, जिसमें मैंने एमपी के क्वेश्चंस लिए हैं। एमपी के हम वन लाइनर क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एमपी के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख रहे हैं, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है। और 7 नंबर की क्लास है, यानी कि इसके पहले 6 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यदि किसी ने वो क्लासेस कंप्लीट नहीं की हैं तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। 64 योगिनी मंदिर मितावली खालिस्तान जिले में स्थित है, जिसके आधार पर भारतीय संसद का निर्माण हुआ। तो ये 64 योगिनी मंदिर मितावली ये स्थित है मुरैना जिले में। ये मुरैना जिले में स्थित है और इसी के आधार पर भारतीय संसद का निर्माण हुआ। करीला माता मंदिर, जिसे सीता माता मंदिर कहते हैं, ये किस जिले में स्थित है और ये लव कुश की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो करीला माता मंदिर, जो कि सीता माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, और ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है और ये लव कुश की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम क्या है? तो इसका उद्गम है जिला मुल्ताई बैतूल। ये कहाँ से निकलती है? तो ये बैतूल से निकलती है। और ये इसकी यदि इस नदी की बात करें ना, तो ये नदी काफ़ी प्रसिद्ध नदी है। जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, माही हो गई, ये तीनों साथ में ही बहती हैं। और इन तीनों नदियों को काफ़ी डिटेल में भी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि नदियों के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने कई बार बताया भी है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, ठीक है, तो उसका उद्गम पूछ लिया जाता है, और ये कहाँ पर जाकर गिर रही है, कहाँ पर समाप्त हो रही है, तो ये भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ ये जो नदी निकल रही है, इसके आसपास कौन कौन से नगर हैं, किस नगर को टच करते हुए निकल रही है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं इस नदी के ऊपर, कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं, ये सारी ही चीज़ें आपको इस नदी वाले टॉपिक में पढ़नी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं, हम आगे और बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। सन 1930 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में गर्जन सिंह कोरकू ने जंगल सत्याग्रह किया था। तो बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी में गर्जन सिंह एक व्यक्ति थे, गर्जन सिंह कोरकू। इन्होंने एक जंगल सत्याग्रह किया था 1930 में। रतलाम जिला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला है, स्टार कर लें। और क्योंकि ये पूछा जाता है कि एमपी का सबसे बड़ा अंगूर उत्पादक जिला कौन सा है, तो वह है रतलाम जिला। नीमच जिले के झांतला ग्राम में मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है। तो एमपी के जो नीमच, एमपी का जो नीमच है, उसके झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है। कौन सा? एमपी का पहला ग्राम न्यायालय स्थापित किया गया है, ठीक है। आगे आइएगा, देवास जिले में स्थित भानुकुल स्थान संगीत सम्राट कुमार गंधर्व की साधना स्थली है। तो ये कहाँ पर है? तो ये देवास जिले में, एमपी के देवास में ये स्थित है। और भारत का पहला गौ अभ्यारण्य आगरमालवा जिले के सालरिया गांव में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ है? तो एमपी के आगरमालवा जिले के सालरिया गांव में इसकी स्थापना की गई है। और एमपी के धार जिले में डायनासोर के अंडे व जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश शासन ने यहाँ डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क की स्थापना की। तो डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क की स्थापना कहाँ हुई? तो ये धार जिले में हुई। क्यों हुई, उसके पीछे रीज़न भी यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे आते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। मंदसौर जिले की भानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया था। देखो, मध्य प्रदेश का जब आप पुनर्गठन पढ़ोगे तो आपको ये लाइन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मध्य प्रदेश जिले की एक भानपुर तहसील थी, उसे राजस्थान के इस तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये आप एमपी का जब पुनर्गठन पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि मैं भी यहाँ पढ़ाने बैठूंगी तो काफ़ी समय तो इसी में ही चला जाएगा। और मेरी आदत ये है कि जब भी मैं ये पढ़ाती हूँ तो पूरा मैप के थ्रू ही पढ़ाती हूँ। मैप से पढ़ने में ना ये बहुत ईजी रहता है, आपको और जल्दी समझ में आएगा ये। जैसे मैंने पहले बोला था ना कि ये 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी।
अब उसमें कौन से पहले क्या राजधानी हुआ करती थी और उसमें कौन कौन सी तहसील थी, जिले थे, किसको अलग किया गया था, किसे शामिल किया गया था, और कैसे 52 जिले टोटल बने, कैसे 52 जिले बने, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। तो वो पूरी कहानी आपको एमपी के पुनर्गठन में ही पढ़नी होगी। आगे देखते हैं, ग्वालियर संगीत घराना हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना है और दद्दू खां, हस्सू खां और दादा उस्ताद नत्थन पीर बख्श को इस घराने का जन्मदाता कहा जाता है। थोड़े अजीब अजीब नाम है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ग्वालियर में घाटी गांव अभ्यारण्य स्थित है जो सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो घाटी गांव अभ्यारण्य किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और ये घाटी गांव अभ्यारण्य है कहाँ? तो ये ग्वालियर में स्थित है। सन 1946 में मध्य प्रदेश का सबसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर जिले में खोला गया था। एमपी का सबसे पहला चिकित्सा महाविद्यालय, उसका नाम क्या है? तो गजरा राज्य चिकित्सा महाविद्यालय है। और ये कहाँ खोला गया है? तो ये ग्वालियर जिले में खोला गया और 1946 में ये खोला गया। कड़कनाथ प्रजाति का जो मुर्गा है ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाया जाता है। कड़कनाथ प्रजाति का मुर्गा कहाँ पाया जाता है? तो ये एमपी के झाबुआ जिले में पाया जाता है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भोपाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जो कि लास्ट स्लाइड है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, तो ये भोपाल में है। और मध्य प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ है? तो ये भी भोपाल में ही स्थित है। एमपी का पहला सर्प उद्यान ये भी कहाँ है? भोपाल में ही है। और भारत का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना ये कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में ही हुए हैं। हालांकि इसमें मैंने कुछ कम क्वेश्चंस ही लिए हैं, तो आगे की क्लास होगी उसमें ये सारी चीज़ें मैं कवर करा दूंगी जो चीज़ें छूट गई हैं। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में। बाकी भाई जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। और क्लास पसंद आती है तो थम्स अप तो दबा दिया करो। क्लास को लाइक भी करना है, ऐसा नहीं कि क्लास को लाइक नहीं करना है, क्लास को लाइक भी करते हुए चलना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी मैं पूछती हूँ कमेंट करके बताया करो, ताकि मुझे भी तो लगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, है ना। और कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो।